अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे नहारी बनाने के लिए मैंने गोश्त लिया था बीफ का। आप चाहें तो बोंग भी ले सकते हैं या मटन भी ले सकते हैं। मैंने गोश्त लिया था बीफ का। उसके बाद हम इसमें ये गोश्त डालेंगे। ये मैंने धो के पहले से फ्रोज़न करके रखा हुआ था। ये मेरा गोश्त था। उसमें हमने एक मीडियम साइज़ की प्याज ऐड की, घी ऐड किया और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया मैंने, वो भी मेरा फ्रीज़ हुआ हुआ था। वो मैंने इसमें ऐड किया और हम इसे इतना भूनेंगे कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए अच्छे से। और फिर हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। पहले हम गोश्त को अच्छे से भून लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। आपने इसको यहाँ पे भूनना है और नमक बिल्कुल थोड़ा सा डालना है आपने इसमें। और ये देखिए हम इसे बहुत अच्छे से भूनेंगे, भूनते रहेंगे 5 से 10 मिनट। उसके बाद हम इसमें यहाँ पे मसाला ऐड कर देंगे। निहारी मसाला मैंने इसमें यहाँ पे ऐड किया था। ये होममेड बना था। आप चाहें तो भाई बाज़ार वाला भी लेके बना सकते हैं। अगर आपको होममेड निहारा रेसिपी चाहिए मसाले की तो कमेंट्स में बताएं। उसके बाद हम इसे अच्छे से भून लेंगे। इसको निहारी मसाला डाल के हमने इसे अच्छे से भून लिया था। ये देखें ये बहुत अच्छे से हमारा गोश्त भून चुका था और ये मसाले में से अच्छे से, ये देखें ऑयल भी छोड़ दिया था इसने। तो अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। इतना ऐड करेंगे, मैंने इसमें पानी अंदाजे से ऐड किया था ताकि मेरा जो गोश्त है वो गल जाए। मैंने इसमें अंदाजे से पानी ऐड किया था। आप चाहें तो गिन कर भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें ये पानी ऐड करके थोड़ा सा मैंने इसे पकने के लिए छोड़ दिया था। यहाँ पे हमारा गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका था और ये देख सकते हैं आप, ये कुछ निहारी की लुक थी। मैंने इसमें से जो साइड पे ऑयल आया हुआ ये सारा मैंने उठा लिया था चम्मच की हेल्प से। और मैंने आटा लिया था, जिसको आटा या मैदा आप इन दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। लेके इसे आप घोल लें। 2 चम्मच मैंने 2 से 3 चम्मच लिए थे और इसे आधे गिलास पानी में आप इसे घोल के एक पेस्ट है पतला सा बना के, तो वो मैंने इसमें निहारी में डाल दिया था। और ये देखें निहारी लुक मेरी इस तरह से कुछ गाढ़ी सी हो गई थी। आपको खुद इसकी थिकनेस पता चल जाएगी। आपने इसे जितना थिक रखना है उतना आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने तो बस नॉर्मल सी कुछ थिकनेस सही लग रही थी। ये देखें इस तरह से इसकी थिकनेस सही थी इतनी, और नॉर्मल थी, ना बहुत पतली थी ना बहुत गाढ़ी थी, इस तरह से सही थी। और ये जो मैंने एंड में वो जो निहारी मैंने ऑयल नहीं उठाया था इसमें, वो मैंने इसमें एंड में ऊपर से डाल दिया था। और कुछ हल्का सा मैंने ऑयल लिया, थोड़ा सा मैंने मज़ीद ऑयल लिया था और उसमें मैंने बारीक कटी हुई प्याज ऐड की थी और इसे हम लाइट गोल्डन सा करेंगे। गोल्डन ब्राउन करके हम इसके ऊपर से मज़ीद तड़का लगाएंगे ताकि हमारा ऑयल और अच्छे से हो जाए निहारी में। ये देखें इस तरह से हो गई थी। फिर हमने इसे निहारी में मज़ीद और डाल दिया था और ये इस तरह से तड़का लगा दिया था। समझे आप, निहारी में बहुत मज़े के इस तरह से लगती है निहारी। आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक शेयर करिएगा कि आपको ये निहारी रेसिपी कैसी लगी। और ये हमारी निहारी की कुछ फ़ाइनल लुक थी और अपना फीडबैक शेयर करिएगा। ये देखें कितने मज़े की निहारी आप जब बनाएंगे तो आप वाकई में कहेंगे कि बाज़ार से कई गुना लाख गुना अच्छी निहारी हम घर पर बना सकते हैं सफाई के साथ। और अपना फीडबैक शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड एंड फैमिली को ये निहारी शेयर करें, रेसिपी घर में बनाएं सफाई के साथ और खाएं। और ये थी इसकी फ़ाइनल लुक। शुक्रिया।